महान सृष्टि अष्टावक्र की कथा 8 जगह से क्यों हुए थे ये टेढ़े। महर्षि उदालक के एक दूसरे शिष्य थे ऋषि कहोड़। उनकी सेवा में खुश हो उदालक ने उन्हें संपूर्ण वेदों का ज्ञान है नहीं बल्कि अपनी बेटी सुजाता का विवाह भी उसके साथ कर दिया। सुजाता जब गर्भवती हुई तो उनका शिशु अग्नि के समान तेजस्वी था। एक दिन जब ऋषि कहोड़ वेदों का पाठ कर रहे थे तो पास में बैठी माता के गर्भाशय शिशु ने कहा कि पिताजी, आप दिन रात वेदों का पाठ करते हैं फिर भी उनका उच्चारण गलत करते हो। शिष्यों के बीच बैठे ऋषि कहोड़ यह उल्लंघना सुनकर अपमान से तिलमिला उठे। उन्होंने गर्भाशय शिशु को श्राप दे दिया, अरे गर्भ में रहकर तू ऐसी टेढ़ी बातें बोलता है, इसलिए तू 8 अंगों से टेढ़ा पैदा होगा। इसी श्राप के कारण बालक 8 अंगों से टेढ़ा पैदा हुआ, इसलिए उस बालक का नाम अष्टावक्र हुआ। उदालक के पुत्र श्वेतकेतु की आयु भी अष्टावक्र के समान ही थी। ऐसी में मामा भांजे दोनों ही शिक्षा के साथ साथ हुई और उन दोनों की ही गुरु उदालक थे। अष्टावक्र जब अपनी माँ सुजाता के गर्भ में थे, जब सुजाता ने अपने पति कहोड़ में पैसों के लेकर चिंता जताई, उनका कहना था कि बालक के जन्म में समय धन की जरूरत पड़ेगी। ऋषि कहोड़ पैसे कमाने के लिए राजा जनक के दरबार में गए। वहां राज पंडित बंदी से उन्हें शास्त्रार्थ करना पड़ा, जिससे वह हार गए और शर्त के अनुसार उनको जल में डुबो दिया गया। जब महर्षि उदालक को यह समाचार मिला तो उन्होंने पुत्री सुजाता को यह सब बताकर कहा कि अपने पुत्र को यह बात कभी मत बताना। अष्टावक्र जन्म से ही उदालक को अपना पिता समझते थे और श्वेतकेतु को भाई। एक दिन बालक अष्टावक्र खेल खेल में ही उदालक की गोद में बैठ गया। जब उनकी आयु मात्र 12 वर्ष की ही थी, तभी श्वेतकेतु वहां आए और अष्टावक्र का हाथ पकड़कर खींचकर और श्वेतकेतु से कहा कि यह तेरे पिता की गोदी नहीं है। इस घटना को दुखी बालक अष्टावक्र ने अपनी माँ से को पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं। सुजाता ने कोई जवाब नहीं दिया तो अष्टावक्र ने उन्हें श्राप देने की चेतावनी दे दी। तब माँ सुजाता ने अचानक के दुख को समझकर उसके श्राप से घबराकर सारा रहस्य उसके सामने बता दिया। इसे सुनकर बालक अष्टावक्र और ज्यादा दुखी हो गए। उन्होंने मन ही मन बंदी से बदला लेने का निश्चय किया और अपने मन हम उम्र मामा से इसके पास जाकर बोले, क्यों न जनक के दरबार में चला जाए। सुना है वहां उनके दरबार में बहुत सी हैरान करने वाली बातें होती हैं। विद्वानों के बीच शास्त्रार्थ होता है। हम दोनों विद्वानों का शास्त्रार्थ सुनेंगे और अच्छा भोजन खाने को मिलेगा और प्रवचन शक्ति भी बढ़ेगी। खुद भी उच्च ज्ञान के जिज्ञासु श्वेतकेतु भी जाने की तैयारी हो गए। जनक के दरबार में यज्ञ में जाते समय रास्ते में जनक से उनकी भेंट हो गई। उस समय राजा राजसेवक जब उनसे रास्ते में से हटने को कहने लगे तो अष्टावक्र बोले, जब तक ब्राह्मण का सामना न हो जाए तब तक स्त्री, अंधे, बहरे, बोझ धोने वाले और राजा का मार्ग छोड़ देना चाहिए, लेकिन जब ब्राह्मण मिल जाए तो सबसे पहले उसी को मार्ग देना चाहिए। यह सुनकर राजा जनक ने मार्ग छोड़ दिया और कहा कि आग कभी छोटी नहीं होती। देवराज इंद्र भी सदा ब्राह्मण के आगे मस्तक झुकाते हैं। यह सब जब वह यज्ञ मंडप के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपाल ने कहा, हम पंडित राज बंदी के आज्ञा पालक हैं, उनकी आज्ञानुसार बालक ब्राह्मण इनसे प्रवेश में नहीं कर सकते। यह वायुवृद्ध और बुद्धिमान ब्राह्मण का भी प्रवेश हो सकता है। इस पर तब अष्टावक्र बोले, हम वायुवृद्ध ही हैं, क्योंकि
हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और हम सब वेदों के ज्ञान से भी संपन्न है। उस उम्र के बालक होने के कारण किसी ब्राह्मण को अपमानित करना उचित नहीं होता है। आग की छोटी सी चिंगारी यदि छू जाए तो वह जला डालती है। उम्र में बड़ा होने के कारण बाल पकने, धन बढ़ जाने और अधिक भाई बंधु होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। मैं राज्यसभा से पंडित बंदी से मिलने आया हूँ और आज तुम हमें शास्त्रार्थ करते हुए देखते और बंदी को परास्त हुआ पाओगे। द्वारपाल के संकेत करने पर उन्होंने राजा जनक से कहा, अवैध ब्राह्मण के विषय में अपने विचार रखने आया हूँ। बंदी नामक वह प्रसिद्ध विद्वान कहाँ है? मैं उनसे मिलकर उनके तेज को उसी प्रकार शांत कर दूंगा जिस प्रकार सूर्य तारों की ज्योति विलुप्त कर देता है। राजा जनक, कहाँ से ब्राह्मण कुमार, तुम अपने विपक्षी की प्रवचन शक्ति को नहीं जानते, बिना ही उसे हराने की बात कर चुके हो। जो प्रतिवादी के बल को नहीं जानते वे ही वैसी बात कह सकते हैं। वेदों के अनुशीलता करने वाले बहुत से ब्राह्मण बंदी का प्रभाव देख चुके हैं। अष्टावक्र ने कहा कि बंदी को हम जैसे ही साथ शास्त्रार्थ करने का अवसर नहीं मिला है, इसीलिए वह किसी सिंह बने हुए हैं। आज वह अब मुझसे मिलेंगे तो रास्ते में टूटे पड़े हुए छकड़े की तरह बढ़े हुए पाएंगे। इस पर राजा जनक ने उनसे परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा कि जो पुरुष 30 अवश्य, 12 अंश, 24 पर्व और 308 अन्न वाले पदार्थ को जानता है, उसके प्रयोजन का समस्त है, उच्च कोटि का ज्ञान है। इसके उत्तर में अष्टावक्र बोले, महाराज, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा रूपी, 24 पर्व ऋतु रूपी, 6 नावी मास रूप, 12 अंश और दिन रूप, 360 अरे हैं, वे निरंतर घूमने वाला सितंबर रूप काल चक्र आपकी रक्षा करे। इसके बाद राजा जनक ने और भी गूढ़ रहस्य प्रश्न पूछे, जिसका अष्टावक्र ने सटीक से उत्तर दे दिया। तब राजा जनक बोले, ब्राह्मण, आपकी ज्ञान शक्ति तो देवताओं के समान है। मैं आपको मनुष्य नहीं मानता, आप बालक भी नहीं है। मैं तो आपकी बुद्धि भी समझता हूँ। वाद विवाद करने पे आपके सम्मान कोई दूसरा नहीं आता। आपको यज्ञ मंडल में जाने के लिए द्वार खोलता हूँ। इसके बाद अष्टावक्र ने बंदी प्रश्नों के उत्तर दिए और आधे श्लोक को पूरा कर अष्टावक्र ने बंदी को हरा दिया। इस पर राजा जनक ने शास्त्रार्थ के नियम के अनुसार अष्टावक्र को यह बताने के लिए कहा कि बंदी को किस प्रकार प्राणदंड दिया जाए। अष्टावक्र ने यह निर्णय स्वयं बंदी पर छोड़ दिया। बंदी ने कहा कि वह राजा बंदी का पुत्र है। वरुण के यह भी आपके इस यज्ञ में समान 12 वर्ष के पूर्ण होने वाला यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ को पूरा करने के लिए मैंने जल डुबोने के बहाने कुछ चुनिंदा ब्राह्मणों का वरुण लोक भेज दिया था और अब फिर सब लौट आ रहे हैं। पूज्य ब्राह्मण कुमार अष्टावक्र जी का सत्कार करता हूँ, जिनके कारण मेरा अपने पिता से मिलना संभव होगा। वे सभी ब्राह्मण जो बंदी द्वारा जल में डुबोकर मारे गए थे, सहजा राजा जनक के सामने प्रकट हो गए। बंदी स्वयं समुद्र के जल से समा गया। बंदी पर विजय पाकर उसने पिता और मामा के साथ अष्टावक्र अपने नाना महर्षि उदालक के आश्रम में लौट आए। बाद में कहोड़ ऋषि ने अपनी पत्नी के पास अष्टावक्र को बुलाया और कहा, पुत्र, तुम शीघ्र ही इस समंगा नदी में स्नान के लिए प्रवेश करो। नदी में प्रवेश करते ही जल का स्पर्श होने मात्र से अष्टावक्र के सभी अंग सीधे हो गए और इसी से
समंगा नदी पवित्र हो गई। अष्टावक्र और उदालक के पुत्र श्वेतकेतु दोनों ही समस्त भूमंडल के वेद वेदाओं में श्रेष्ठ थे। महर्षि श्रेष्ठ केतु मंत्र शास्त्र में निपुण होते। कहते हैं कि उन्होंने मानव रूपी धारणी सरस्वती देवी का प्रत्यक्ष दर्शन किया था। उन्होंने अपने समीर आई सरस्वती देवी से प्रार्थना की थी, मैं वाणी स्वरूपा आपके तत्व या यथार्थ रूप से जानना चाहती हूँ। उसी के फल स्वरूप वह निदान विद्वान बने। अष्टावक्र वाद विवाद में खड़े ही निपुण थे। वह आत्मज्ञान भी निपुण और योग विद्या में प्रवीण थे। मार्ग में जब राजा जनक मिले तो उनके वक्र रूप और कुरूपता से उनकी मन की घृणा भाव पैदा हुआ। अष्टावक्र ने अपनी आत्मा विद्या के बल पर राजा के मन की घृणा को पहचान लिया और ज्ञान का उत्तम अधिकारी जानकर कहा, ये राजन, पंडित को टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता और मंदिर को गोल या लंबा होने से आकाश गोल या लंबा नहीं होता। कारण स्पष्ट है कि मंदिर का आकाश के साथ संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निर्वयम है और शरीर सायमय। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। शरीर का टेढ़ा होना आत्मा को प्रभावित नहीं करता है। हे राजन, ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहती है और अज्ञानी को संकुचित दृष्टि। अतः अब आप संकुचित दृष्टि त्याग कर आत्मदृष्टि से देखोगे तो चित्त से घृणा दूर होगी जाएगी। संकुचित दृष्टि से अज्ञानी ही देखते हैं, धनवान नहीं। ऋषि के इन अमृत वचनों को सुनकर राजा के मन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हुई। उन्होंने ऋषि को कुछ दिन अपने आवास पर रहने कर उपदेश देने की प्रार्थना की, जिससे वह अपने चित्त के सदैव दूर कर सके। ऋषि ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक में जो प्रश्नोत्तर हुई थी उसकी अष्टावक्र गीता है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।